किड्स हिंदी स्टोरी घर में आपका स्वागत है। यहाँ हम हिंदी कहानियाँ और मज़ेदार रोमांच में डूब जाएंगे। तो फिर कहानी शुरू करते हैं। यह घटना मेरे साथ कुछ साल पहले हुई थी। मैं अपने माता पिता से मिलने के बाद लखनऊ से दिल्ली की नेशनल हाईवे 19 पर ड्राइव कर रही थी। रात का 1 बज रहा था। अचानक बारिश शुरू हो गई और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल लगभग खत्म होने वाला है। मुझे लगा अब कहीं मदद मिलना मुश्किल होगा। तभी मैंने देखा कि 10 किलोमीटर आगे एक पेट्रोल पंप का साइन बोर्ड है। जब मैं वहां पहुंची तो वो जगह बहुत अजीब और डरावनी लग रही थी। चारों ओर गाड़ियों का कबाड़ और गंदगी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई बहुत पुराना सर्विस स्टेशन हो। मैं डर तो रही थी, लेकिन उस समय मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैंने गाड़ी रोकी। तभी एक बूढ़ा आदमी बारिश में भागता हुआ मेरी ओर आया। मैंने उससे कहा कि टैंक भर दे। उसे क्रेडिट कार्ड दिया और बाथरूम चली गई। जब मैं बाथरूम से वापस आई तो देखा कि बूढ़ा आदमी घबराया हुआ लग रहा था। उसने मुझे रोकने की कोशिश की और कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वह अजीब व्यवहार कर रहा है। मैंने उसे गलत समझ लिया। मैं गुस्से में चिल्लाई, मुझे छोड़ दो बूढ़े, और तेजी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। वह बूढ़ा मेरे पीछे दौड़ता रहा, हाथ हिलाता रहा और कुछ चिल्लाता रहा, लेकिन मैंने उसकी एक बात पर ध्यान नहीं दिया। हाईवे पर वापस आकर मुझे राहत मिली। मैंने रेडियो चालू किया और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे अपनी साइड में हल्की सी चुभन महसूस हुई और एक अजीब आवाज सुनाई दी, अगर तुम वही करोगी जो मैं कहता हूँ तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मैंने डरते हुए पिछले शीशे में देखा। पीछे की सीट पर एक भयानक विकृत चेहरा वाला आदमी बैठा था। मैं खुद को जितना भी मजबूत दिखाऊं नहीं थी। सच्चाई ये है कि मैं छोटी छोटी चीजों से भी डर जाती हूँ। उस वक्त मेरी बोलने की ताकत जैसे खत्म हो गई। मैं पूरी तरह से जड़ हो गई थी। मेरी बाहें हिल भी नहीं रही थीं और गाड़ी बेकाबू हो गई। मैंने गाड़ी को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन बारिश और फिसलन भरी सड़क के कारण गाड़ी एक खंभे से टकरा गई। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को पुलिस और मेडिकल स्टाफ से घिरा हुआ पाया, लेकिन पीछे की सीट पर जो आदमी था वह गायब हो चुका था। जब मैंने पुलिस को उस विकृत आदमी के बारे में बताया तो मुझे एहसास हुआ कि सर्विस स्टेशन का बूढ़ा आदमी मुझे सिर्फ चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। उस रात मेरी गाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, लेकिन मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ। सोचती हूँ अगर मैंने उस बूढ़े आदमी की बात सुन ली होती तो शायद ये सब कुछ न होता। लेकिन डर इस बात से भी लगता है कि अगर मैं और देर करती तो क्या हो सकता था। धन्यवाद किड्स हिंदी स्टोरी घर के साथ जादुई कहानियों की इस यात्रा पर आने के लिए। नई कहानियों और मजेदार रोमांच के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी बजाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।